नए साल का पहला महीना खत्म ही हो रहा था कि 30 जनवरी को गोरखपुर के एक छोटे से गांव में एक महिला की लाश मिली। उसका चेहरा पूरी तरीके से बदल दिया गया था और पूरे शरीर में कपड़े का एक अंश भी नहीं था। हम सबको पता है साल दर साल हमारे देश में के केसेस कितना ज़्यादा हो रहा है, तो सबको लगा ये भी कोई फिजिकल असॉल्ट वाला केस है। बट जब पुलिस ने इस पर इन्वेस्टिगेशन बिठाई, इस पे इन्वेस्टिगेट किया, तो उनके सामने आया एक ऐसा सच जो हमेशा के लिए प्यार, जिम्मेदारी, इंसानियत से लोगों का विश्वास उठाने वाली थी। कहानी की शुरुआत होती है विजय कुमार से। ये बचपन से ही एक ब्राइट स्टूडेंट था। इसे पढ़ना लिखना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। अपने बड़े भाई के साथ मुंबई में रहकर इसने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। देन कॉमर्स से ग्रेजुएशन करके 2012 में उसे जॉब मिल गई इन HDFC एज एन लाइफ इंश्योरेंस एजेंट। अब इसी दरमियान उस ऑफिस में एक और नई लड़की आती है जिसका नाम था प्रिया शेट्टी। बहुत ही जल्द दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। व्हाट स्टार्टेड एज फ्रेंडशिप soon turned into an office romance। एक दो महीने में ही ये दोनों इतने ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं कि ये लिव इन में रहने का डिसाइड करते हैं। एंड यही होती है मिस्टेक नंबर 1। प्यार एक बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, लेकिन अक्सर प्यार में हम जो सामने वाला इंसान है उस पर आँख बंद कर कर विश्वास करते हैं। बट यही विश्वास कभी कभी हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सौदा बन जाता है। विजय एंड प्रिया अब ऑफिस के पास एक छोटा सा रूम रेंट पे लेके वहाँ पर रहना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में एवरीथिंग वाज परफेक्ट। इनका लवी डवी वाला फेस चल रहा था। एंड इसी दरमियान प्रिया प्रेग्नेंट हो जाती है, इसीलिए वो जाके मंदिर में शादी करते हैं। एंड बहुत ही जल्द इनके घर एक बेटा पैदा होता है। विजय प्रिया के साथ डिलीवरी के टाइम तक भी था, लेकिन जैसे ही बेटा पैदा हो जाता है घर में अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने लगती है। एंड यहीं से विजय का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। अब वो प्रिया से एक डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट करता है। इन दोनों के रिलेशनशिप में स्ट्रेन आना स्टार्ट होती है। दोनों बहुत ज़्यादा झगड़ा करना स्टार्ट करते हैं। एंड एक दिन विजय बिना प्रिया को बोले अचानक से अपने गांव चला जाता है एंड लौट कर कभी आता ही नहीं। अब गांव में घर वालों को शायद नहीं पता था कि उनका बेटा क्या कांड करके आया मुंबई में, इसीलिए वो विजय के लिए गांव में लड़की देखना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही जल्द उन्हें एक अच्छा रिश्ता मिल जाता है एंड वो विजय की शादी करा देते हैं। उनकी नज़रों में ये विजय की पहली शादी थी, बट एक्चुअल में विजय ऑलरेडी किसी से शादी कर चुका था। ये विजय की दूसरी शादी थी जो हुई संध्या के साथ। घर वाले एंड उसकी दूसरी बीवी संध्या को तो नहीं पता था कि ये विजय की दूसरी शादी है, बट उसे तो पता था। इसीलिए उसने चुपके से डाइवोर्स एग्रीमेंट भेज दिया अपने पुराने वाले मुंबई के घर में, उसी घर में जहाँ एक दफ़ा उसने और प्रिया ने साथ में घर बसाने का सपना देखा था। लेकिन उस टाइम तक प्रिया भी वहाँ से शिफ्ट हो चुकी थी। उनका ये डाइवोर्स अधूरा रह गया और यहाँ से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो 9 साल बाद एक मासूम के खून पर ख़त्म हुई। अपना सारा अतीत भुलाकर अब विजय ने दूसरी शादी कर ली थी। वो अपनी नई मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहा था। साल बीतते गए, उसे जॉब पर भी तरक्की मिलने लगी। अब वो महीने का 1.5 लाख कमा रहा था और वो 2 बच्चियों का पिता भी बन चुका था। लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने के लिए वो सोचता है अपने पूरे फैमिली को लेके मुंबई शिफ्ट हो जाए। मुंबई में बड़े ही एक पॉश अपार्टमेंट में वो रेंट का फ्लैट लेता है। अपनी दोनों बेटियों को कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन दिलाता है। एंड मैरिड लाइफ उसकी मस्त चल रही थी। वो सेटल हो चुका था एंड अब सब उसके लाइफ में परफेक्ट चल रहा था। उनकी शादीशुदा जो जीवन है वो भी बहुत ज़्यादा खुशहाल थी। उनकी फैमिली भी छोटी थी एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी लाइफ जी रहे थे वो लोग। बट वहीं पर एक दिन जब विजय अपने जॉब पर होता है, इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते हुए उसके सामने आती है उसकी अतीत प्रिया। प्रिया आज भी उसके नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र लगाकर अपने बेटे के साथ रील बना रही थी। उसे देखते ही विजय एकदम से शॉक हो जाता है। उसे अपनी जो पुरानी लाइफ है वो एकदम से याद आता है एंड वो सामने से प्रिया को मैसेज करता है उसका हालचाल पूछने के लिए। उसे पता चलता है कि प्रिया अब लोगों के घरों में जा जाकर खाना बनाती है। उसकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है एंड बड़े ही मुश्किल से वो अपने बेटे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रही है। उसे ये भी पता चलता है कि उसका बेटा अब 9 साल का हो चुका है, वो कितना बड़ा हो चुका है। उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन सुनकर विजय को थोड़ा बुरा लगता है। आखिर था तो वो उसका भी बेटा ना,
तो अब वो उसे फाइनेंशियली थोड़ा मदद करना स्टार्ट करता है। महीने महीने वो उसे थोड़ा पैसा भेजना शुरू करता है। इसी बीच इनकी जो बातें हैं वो शुरू हो जाती है, वापस से ये लोग मिलते हैं, इनकी मुलाकातें शुरू हो जाती है। एंड जो प्रिया है वो अब तक एक अल्कोहलिक बन चुकी थी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन एंड ऑल, बिकॉज ऑफ द टेंशन सिचुएशन एंड द स्ट्रेस उसने पीना स्टार्ट कर दिया था। अब बिना दारू के उसकी एक रात भी नहीं बीतती थी। उसने विजय को भी एक दिन अपने घर पर इनवाइट किया दारू पीने के लिए एंड विजय भी चला गया। अब वो दोनों साथ में मिलकर पीने लगे, टाइम स्पेंड करने लगे। एंड जो विजय है वो 2-2 3-3 दिन तक अपने घर पर नहीं जाता था, जिसकी वजह से संध्या जो उसकी सेकेंड वाइफ है उसको अब उस पर शक होने लगा। एक दिन संध्या ने विजय का फोन चेक किया और उसके सामने सारी सच्चाई आ गई। उसके बच्चों के पिता का बाहर भी एक बेटा और एक पत्नी थी। ये जानकर मानो उसके पैरों तली जमीन सरक गई। वो शॉक में आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने विजय को जाके कन्फ्रंट किया एंड विजय बीइंग अ साइको उसको लगा कि अगर वो अपनी पहली बीवी और अपनी दूसरी बीवी यानी संध्या और प्रिया दोनों को साथ में मिला दे, उनको उनसे उन दोनों के बीच में बातचीत करवा दे तो शायद सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसीलिए उसने दोनों की मीटिंग फिक्स कराई एंड एक दूसरे को आमने सामने बिठाया। और हुआ वही जो होना था। दोनों के बीच झगड़ा स्टार्ट हो गया। दे हैड अ ह्यूज आर्ग्यूमेंट। दरअसल संध्या की जो दोनों बेटियां हैं वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही थी और जो प्रिया का बेटा है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था। तो प्रिया चाहती थी कि उसके बेटे को भी एक अच्छा एजुकेशन मिले, उसके पिता का नाम मिले, उसे आइडेंटिटी मिले। पर संध्या ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि उसके साथ ये सब क्या हो गया। अब 2 दिन पहले तक तो वो लोग खुशहाल थे एंड अभी उसके सामने कितना बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया उसके पति ने। तो संध्या ने तुरंत गांव में अपने पापा को कॉल किया एंड उन्हें ये सब सिनेरियो एक्सप्लेन किया। तो उनके पापा ने उनसे कहा कि तुम तीनों वहाँ अकेले हो, कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है तुम्हारे पास। तुम लोग एक काम करो, तीनों यहाँ गांव में आ जाओ एंड हम सब बड़े लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। एज पर रिपोर्ट्स प्रिया ऑलरेडी विजय को ब्लैकमेल कर रही थी कि वो जाके गांव में सबके सामने बता दे कि प्रिया उसकी पहली पत्नी है एंड उसका एक बेटा है, वो उसे भी एक्सेप्ट कर ले, उसे भी अपना नाम दे दे। तो जब विजय ने प्रिया के सामने ये प्रपोजल रखा कि हम गांव चलते हैं तो उसे भी ये सही लगा। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि इस प्लान में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है या फिर उसकी लाइफ खतरे में है। उसने बिल्कुल नहीं सोचा। शी वॉज सो डेस्परेट टू गो देयर कि उसने तुरंत हाँ कर दिया। अगर बात करें विजय की तो विजय इस टाइम तक डबल लाइफ जीकर परेशान हो चुका था। कहीं ना कहीं जो दोनों बीवियां हैं उनके टैंट्रम्स और उन दोनों का जो आर्ग्यूमेंट है वो सहन नहीं कर पा रहा था। इसीलिए वो एक ऐसा प्लान करने वाला था जिससे उसे लगा कि शायद उसे एक बीवी से छुटकारा मिल जाएगा। 26 जनवरी को तीनों मुंबई से गोरखपुर के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। गोरखपुर पहुंचने के बाद वो फर्स्ट डे वहीं पर रेलवे स्टेशन पे गुजारते हैं। सेकेंड डे पासी के एक लॉज में जाके रूम बुक करते हैं एंड आगे आने वाले 2 दिन वो आसपास के टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टूरिस्ट प्लेसेस जैसे कि रामगढ़ ताल, गोरखपुर मंदिर, बुढ़ियाबाई मंदिर ऐसे सब घूमते हैं एंड रात पे जाके शराब पीते हैं। लाइक सुबह मंदिर घूम रहे हैं एंड रात को जाके शराब पी रहे हैं। दूसरे दिन विजय 8 बॉटल बियर लाता है रूम में एंड ज़्यादातर उसमें से प्रिया ही पीती है। उसी दिन शाम को डिसाइड करते हैं कि अब वो वहाँ से निकलेंगे एंड जो मेन गोरखपुर जो है वहाँ से पीपीगंज जाएंगे जहाँ पर संध्या का ससुराल था। तो वो लोग ऑटो पकड़ते हैं एंड पीपीगंज के लिए अपना ट्रैवल स्टार्ट करते हैं। आई एम सो सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम ऑफ द विलेज और द सिटी रॉन्ग। आई एम सो सॉरी, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा वीक है बिकॉज आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, इसीलिए। तो वो लोग जब अपनी ट्रैवल रहते लाइक वो जब ऑटो में थे ना तो जो ऑटो वाला है उनसे उनकी बहुत बहस हो गई बिकॉज ऑफ द फेयर। शायद जो ऑटो वाला है वो उनसे ज़्यादा पैसा मांग रहा था एंड इनको पता है कि उतना नहीं है, तो वो लोग झगड़ा करते हैं एंड ये झगड़ा आगे जाके काम आता है इस केस को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो अपना ट्रैवल स्टार्ट करते हैं। ये लोग पीपीगंज पहुंच जाते हैं बट वहाँ से भी जो मेन मार्केट है वहाँ से संध्या का जो घर है वो और भी अंदर था। इसीलिए वहाँ पर पहुंचकर वो ऑटो वालों को किराया देते हैं, ऑटो वहाँ से चला जाता है एंड संध्या अपने पापा को फ़ोन करती है एंड उनके जो पापा है वो वहाँ पर एक स्कूटी अरेंज करती है उनके लिए। तो वो लोग स्कूटी लेते हैं, ब्लू कलर की स्कूटी लेते हैं। विजय उसको चला रहा था, बीच में बैठी थी प्रिया एंड उसके पीछे संध्या बैठी थी प्रिया को पकड़े हुए।
अब संध्या बिकॉज उसने ऑलरेडी पी रखी थी, वो ऑलरेडी थोड़ा सा इंटॉक्सिकेटेड थी, बट वो होश में थी। तो विजय अब स्कूटी चलाना स्टार्ट करता है एंड इनके रास्ते के बीच में भरगट्टा ब्रिज आता है। विजय वहाँ पर स्कूटी रोकता है एंड स्नेहा ऑलरेडी थोड़ी टिप्सी थी, बट वो वहाँ पर वापस उसको पिलाना स्टार्ट करते हैं। स्नेहा अब और ज़्यादा पीने लगती है एंड वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वो हेविली इंटॉक्सिकेटेड हो जाती है, उसका जो बॉडी में जो होश था वो सब चला जाता है एंड वो वहीं पर ब्रिज के बीचों बीच अब विजय पर चिल्लाना स्टार्ट करती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, ये सब उससे चिल्लाना स्टार्ट करती है, सीन क्रिएट करना स्टार्ट करती है। एंड यहीं पर विजय, जो शायद ऑलरेडी संध्या के साथ प्लान कर कर आया था, अपने प्लान को अंजाम देते हैं। विजय प्रिया के गले को पकड़ता है ही पर एंड संध्या उसकी मदद करती है। अब प्रिया बेहोश हो चुकी थी, वो उसे घसीटते घसीटते ब्रिज के 20 किलोमीटर नीचे लेके आते ताकि कोई उन्हें गलती से भी देख ना ले। उन्हें लगता है कि ठीक है अब प्रिया मर चुकी है, बट शी वॉज स्टिल ब्रीथिंग। अब वो जोर जोर से सांसें लेना स्टार्ट करती है एंड जब उन्हें पता चला है कि भाई ये मरी नहीं है, तो वो लोग पास ही में पड़ा हुआ एक बड़ा सा पत्थर लेते हैं एंड 6 से 7 बार उसके फेस पे उसे मारते हैं, उसका जो पूरा चेहरा है उस पत्थर से वो लोग जोर जोर से उसके चेहरे पर मारते हैं until she loses her life. Now Priya was no more. फटाफट से वो लोग उसे जो कपड़े हैं, सारे बदन में जितने भी कपड़े थे सब उठाकर बाजू में जो नदी है उस पर फेंक देते हैं। ये सब वो लोग करते हैं ताकि प्रिया किसी के पहचान में ना आए, उन्हें लगे कि यही आसपास का किसी लड़की का केस है जिसको फिजिकली असॉल्ट करके वो लोगों ने वहाँ डाल दिया। उन्हें लगता है कि पुलिस उसे नहीं पहचान पाएगी। वो दोनों फटाक से जाके स्कूटी पर बैठते हैं, वापस से वो लॉज पे, लाइक वो जो मेन मार्केट है वहाँ जाते हैं एंड वहाँ से संध्या के घर पे जाते हैं वही स्कूटी से। एंड दूसरे दिन सबसे पहला काम विजय जो करता है वो होता है नाई के पास जाना। वो बार्बर के पास जाता है एंड उसे कहता है उसकी सारी दाढ़ी निकाल दे, उसकी सारी मूंछ जो है वो निकाल दे एंड उसके सर के ऊपर से रेजर घुमाए, वो उसे पूरी तरीके से टकला कर दे। उसका मेन पर्पस था कि अब वो उसकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से बदल जाएगी, कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। एंड हुआ भी वही, वो बहुत ज़्यादा अलग दिखने लगा। खुद नाई ने शायद उसे कहा रहेगा कि ये कोई और बंदा यहाँ आया था और कोई और यहाँ से जा रहा है, बिकॉज वो एकदम डिफरेंट लग रहा था। उसे लगा पुलिस अब उसे पहचान नहीं पाएगी, बट यूपी की पुलिस ने एडी छोटी का दम लगा दिया इस केस को सॉल्व करने के लिए। 30 जनवरी को एक अंकल नॉर्मली अपना वॉक कर रहे थे एंड तभी उन्होंने प्रिया की बॉडी को देखा। उन्होंने फटाक से अपने दोस्त को बोला एंड दोनों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस वहाँ पर आई तो उन्हें भी वही लगा कि शायद ये आसपास की गांव की कोई लड़की है। पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया एंड सिर्फ वो जो पर्टिकुलर प्लेस है वहाँ नहीं, बल्कि पूरे रेडियस में जितने भी सीसीटीवी कैमराज है, लगभग 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमराज को उन्होंने खंगाला एंड देन फाइनली उन्हें एक ऐसा क्लू मिला जो शायद इस केस को सॉल्व करने वाला था। उन्होंने देखा कि एक ब्लू कलर की स्कूटी है, जब वो जा रहे थे तो वो लोग 3 लोग थे, एक मर्द और 2 औरत, बट जब वो आ रहे हैं तो सिर्फ 2 जन थे उसमें। और इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस को फाइनली वो ऑटो वाला मिल गया जिसने गवाही दी कि हाँ, मैंने 3 लोगों को पीपीगंज के वहाँ पर छोड़ा था एंड उसमें से जो एक औरत है जिसका आप ये फोटो दिखा रहे हो, उसकी जो कट काटी है वो लगभग इसी औरत से मिलती थी एंड वो भी हैवीली इंटॉक्सिकेटेड लग रही थी, लग रहा था कि उसने शराब पिया है। और सीसीटीवी कैमरा में जो स्कूटी है उसका नंबर प्लेट निकाला जाता है। उसका नंबर प्लेट जो है वो संध्या के पापा के नाम से रजिस्टर था। वो लोग उसके पापा के घर पर पहुंचते हैं और उसे वो स्कूटी दिखाते हैं और दिखाते हैं कि ये स्कूटी पर बैठा हुआ जो शख्स है जो उसे चला रहा है वो कौन है। तो उसके पापा कहते हैं कि ये तो मेरा दामाद है, ये तो घर पे ही है। तो पुलिस जाती है एंड विजय को पकड़ती है एंड उससे पूछताछ करना स्टार्ट करती है एंड यहाँ पर विजय अब बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसके स्टेटमेंट्स बदलने लगते हैं, वो फंबल होने लगता है एंड थोड़े ही पूछताछ एंड सख्ती के बाद वो फाइनली कन्फेस करता है कि हाँ, मैंने अपनी पहली पत्नी को मार डाला। ये सुनने के बाद पुलिस तुरंत संध्या, विजय एंड संध्या के जो पापा है रामविलास सहनी, उन्हें अरेस्ट करते हैं एंड उन्हें कस्टडी में लेते हैं एंड द केस वॉज सॉल्व। बट एक मासूम की जान चली गई। एक 9 साल का बेटा हमेशा के लिए अनाथ हो गया ना, उसको पालने के लिए कोई है नहीं, तो शायद उसका जो मोस्ट ऑफ द टीनेज ईयर्स है वो फॉस्टर केयर में बीतेगा। केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन ये केस कई सारे सवाल पीछे छोड़ गया। जैसे
क्या संध्या अगर चाहती तो इस क्राइम को होने से रोक सकती थी? क्या अगर वो सतर्क रहती तो इस क्राइम से वो बच सकती थी? क्या वो लीगल हेल्प ले सकती थी? बिकॉज शायद इनकी शादी जो है वो मंदिर में हुई थी, इसीलिए इनके पास लीगल पेपर्स नहीं होंगे। लेकिन वो जो बेटा था वो तो विजय का ही था, वो तो प्रूफ करना काफ़ी इजी था, तो उसे लीगल हेल्प काफ़ी आसानी से मिल जाती। क्या संध्या को जब पता चला कि उसका जो पति है उसका ऑलरेडी पहले शादी हो चुका है एंड उससे उनको एक बेटा भी है, तो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि इंस्टेड वो एक क्राइम करे एंड प्रिया को मार दे, वो विजय को ही छोड़ देते हैं, हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज करते हैं। एंड कमिंग टू द मेन कल्प्रिट विजय, क्या उसे दूसरी शादी करने से पहले एक बार भी उसकी जिम्मेदारी जो है उसके बारे में उसे ख्याल नहीं आया? सवाल कई हैं और आंसर एक भी नहीं है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको इस केस के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। दिस इज़ योर होस्ट साइनिंग ऑफ।